नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसका एग्जाम जो है वो 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका एग्जाम जो है 2 दिन में होगा और 4 पालियों में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, इसलिए आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें जो फॉर्म भरा गया है उसमें टोटल कैंडिडेट जो है वो 25 लाख से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें सबसे ज्यादा जो है 20 नंबर का जो है पाई चार्ट और ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऐसे 20 नंबर हैं कि अगर आप एग्जैक्टली इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लें तो इस 20 नंबर में से आप 18 से 19 नंबर पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो है वो पाई चार्ट और ग्राफ पे कमांड होना चाहिए और आप इसको सिर्फ ग्राफ और पाई चार्ट के हिसाब से मत देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। तो ऐसे पाई चार्ट और ग्राफ का आप प्रैक्टिस कीजिए जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन कवर हो। तो इसी से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको पाई चार्ट और बार ग्राफ के अच्छे क्वेश्चंस को इसमें आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में आप कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए मैं पाई चार्ट से लिया हूं। इस क्वेश्चन में देखिए कहा है कि एक विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं और उनके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परसेंटेज दिया हुआ है और देखिए इसमें लड़कियों की संख्या दे दी गई है 1750, इसमें लड़कियां हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। तो देखिए जब आपको टोटल दे दिया है 3000 बच्चे हैं और उसमें से लड़कियों का यहाँ पे आपको दे दिया है कितने लड़के हैं, 1750 लड़कियां हैं। तो देखिए इसमें आप बॉयज की जो है वो संख्या निकाल सकते हैं। 3000 बच्चे हैं टोटल और उसमें लड़कियां 1750 हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1250 जो है वो बॉयज बच रहे हैं। तो आपसे पूछा यही है विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। जब भी जिसका परसेंटेज पूछे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी जिस चीज का परसेंटेज पूछता है उसको आप ऊपर रखा कीजिए और नीचे क्या आता है, टोटल आता है। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, क्योंकि परसेंटेज जो आपको निकालना है वो टोटल में से निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अब सिंपली आप इसको काट दीजिए, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 1 जीरो यहां से कट जाएगा और 3 इसको डिवाइड कर देगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, बचेगा 2, यहाँ डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा और 6 टाइम में आपका 18 आ जाएगा, यानी कि 41.6%। तो आपसे लगभग पूछा है तो आपको देखना है कि इसके नियर अबाउट कौन सा है, तो आपका 42% है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए हैं। तो देखिए यहाँ जो पहला ग्राफ है ये टोटल संख्या है, यानी कि टोटल जो 3000 बच्चे हैं उनका बताया है कौन कौन से बच्चे जो है किस किस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और दूसरा जो बताया है यहाँ पर लड़कियों का बताया 1750 जो लड़कियां हैं वो उनका क्या क्या परसेंटेज है। तो देखिए गायन और क्राफ्ट की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, गायन और क्राफ्ट का आपको टोटल निकालना पड़ेगा पहले और फिर गायन और क्राफ्ट का आपको लड़कियों का निकालना पड़ेगा और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका बॉयज का निकल जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए गायन येलो है 21% और क्राफ्ट आपका यहाँ देखिए 25% है। तो 21% और 25% हो गया आपका 46%, यानी कि 3000 का आपको 46% आपको निकालना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जीरो को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13 और यहाँ जीरो लगा दीजिए। मतलब 1380 बच्चे जो हैं वो टोटल की बात हो रही है, ये किसमें किसमें, क्राफ्ट और गायन में। अब चलिए गर्ल्स का निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स में देखिए 1750 बच्चे हैं और इसमें क्राफ्ट और गायन का देख लेते हैं। तो गायन का 28% है और क्राफ्ट का 22% है, यानी कि ये आपका हो गया 50%। तो 50% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका आधा करके, नहीं तो आप सीधे सीधे इसको काट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 और 3 8, 875। बस क्या कीजिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो उसके बाद क्या निकल जाएगा, बॉयज का निकल जाएगा कि कौन कौन गायन और क्राफ्ट में शामिल है। 10 में से 5 गया 5 बचा आपका, 7 में से 7 गया 0 बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, मतलब 505 आपका आंसर है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। टोटल लड़कियां जो हैं वो 1750 हैं और आपको कह रहा है तैराकी और चित्रकारी। तैराकी आप देख लीजिए यहाँ पे आपका 14% है और चित्रकारी जो है 16% है। तो आपको देखने को मिल जाएगा ये टोटल हो गया 30%। 0 0 काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22 और 2 कैरी, 3 2 5। 525 बच्चे जो हैं लड़कियों में वो तैराकी और गायन में शामिल हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। देखिए नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, तो यहाँ नृत्य देख लीजिए आपका ब्लू वाला है 20%। उसके बाद बोल रहा है विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो विद्यालय के कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके 3000, यानी कि आपको सबसे पहले नृत्य का निकाल लेना है, यानी कि 1750 में से आप 20% आप फाइंड कर दीजिए। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, 0 1 कैरी, 2 7 14 और 15, 1 कैरी, 2 और 3। ठीक है, 350 आपका आ गया। अब इसी का परसेंटेज पूछ रहा है टोटल विद्यार्थियों में से, तो टोटल आपके कितने हैं 3000 है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डायरेक्ट आप काट दीजिए। ठीक है, 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, 3 इसको डिवाइड कर देगा, तो आपका आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3, डेसिमल 2 0, 6 टाइम्स में 18, तो 11.6। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः अनुपात बताइए। ठीक है, रेशियो निकालना है आपको। तो तैराकी आप देख लीजिए, तैराकी 40% लड़कियां हैं और लड़कों का यहाँ नहीं दिया है, तो टोटल में से आपको माइनस करना पड़ेगा। टोटल आपका 16% है 3000 का। तो चलिए सबसे पहले हम लड़कियों का निकाल लेते हैं। तो 1750 लड़कियां हैं जिसमें से तैराकी का 14% बता रहा है। सीधे इसको आप काट दीजिए, 5 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, 5 इसको काट देगा, 3 टाइम्स में 15 और 5 टाइम्स में 25, 7 5 से 35, 3 कैरी, 7 14 21 और 3 24, यानी कि 245 लड़कियां हैं जो आपका तैराकी में शामिल हैं। ये आपकी क्या है, गर्ल्स हैं। चलिए बॉयज का निकाल देते हैं। तो देखिए 3000 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 16% जो है वो टोटल है, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों मिला के हैं। तो इसको काट दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 0 लास्ट में लगा दीजिए। तो ये तो हो गया टोटल। ठीक है, ये टोटल है और ये गर्ल्स हैं, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो आपका बॉयज का निकल जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो ये 235 निकल गया। अब बोला क्या है, अनुपात पूछा है, तो लड़कियां कितनी हैं 245 और लड़के कितने हैं 235। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 49 रेशियो 47 आपका यहाँ पे निकल गया, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बार ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आरेख में 3 अलग अलग महीने में 5 जूता निर्माता कंपनियों के उत्पादन को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 5 जूता निर्माता कंपनियां हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, जिनका 3 अलग अलग महीने में यहाँ शो किया गया है। यहाँ देखिए मई का, जून का और जुलाई का। मई का सर्कल में है और जून का आपका स्क्वायर में है और जुलाई का ट्रायंगल में। तो ऐसे जो बार ग्राफ आते हैं इनको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सभी 3 महीनों को मिलाकर के उत्पादित जूतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली जो जो चीजें दी हुई हैं उनको ऐड कर देना है। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो लास्ट में आपको 0 0 दिख रहा है वो आप ऐड मत कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ये सर्कल आपको दिया हुआ है वो 12 और 14 के बीच में है, यानी कि ये 13 है, जिसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए 13 और उसके ऊपर आप देखिए 15 है और उसके ऊपर 16 है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, 10 11 और 13, 10 11 और 13। नेक्स्ट आपका क्या है, 8 9 10, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 11 12 और 15, 11 12 और 15। नेक्स्ट आपका क्या है, 9 10 और 14। ठीक है, इनको ऐड करना है। देखिए 6 5 11 और 3 14, 1 कैरी 4, ये 44 हो गया। 3 1 4 और 3, 8 8 16 1 17 7 1 कैरी 27, 5 2 7 1 8 और 3 38, 9 4 13 3 1 कैरी 33। बस इनको ऐड कर दीजिए। देखिए 4 4 हो गया 8 और 7 15, 15 और 8 हो गया आपका 23, 23 और 3 हो गया आपका 26, 6 2 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 3 13 और 4 17, 176। हमने 2 0 छोड़े थे, 2 0 आप लगा दीजिए, यानी कि आपको क्या दिख रहा है, 17,600। 17,600 आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको इस तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में एडिडास जूतों की उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्रोडक्शन के बारे में ही सारा दिया हुआ है। तो एडिडास का देखते हैं। एडिडास आप देख लीजिए यहाँ पर है, इसमें मई महीने की बात कर रहा है, तो मई आपका क्या है, सर्कल में, यहाँ सर्कल देख लीजिए कितना है 10।
ठीक है, 1000 मत उसको लेके चलिए, 10 लेके चलिए। ठीक है, जब संख्या आपसे पूछे तब वहां 1000 लेके चलिए। परसेंटेज की बात कर रहा है तो आप 10 लेके उसको चल सकते हैं, क्योंकि सब में 2-2 जीरो आप हटा सकते हैं। और देखिए एडिडास का जुलाई में देख लीजिए तो यहाँ पे आपको 13 शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, मई महीने की तुलना में, यानी कि तुलना किससे की जा रही है, मई से। जिससे भी तुलना की जाती है उसको परसेंटेज में नीचे रखा जाता है। तो मई का क्या है आपका 10 है, मतलब 1000, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका ऊपर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3। 0 से 0 कट जाएगा, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका 30% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई महीने में पूमा के जूतों की बिक्री 10% है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ बिक्री की बात की गई है। जून महीने में 15% है और जुलाई में 12.5% है। तो सभी 3 महीनों में बेची गई पूमा के जूतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पूमा की बात करते हैं। तो मई आपका क्या है, सर्कल में शो किया गया है, यानी कि मई में 1300 जूते जो है वो प्रोडक्शन किए गए और बेचे कितने गए, यहाँ देखिए गया हुआ है 10%, यानी कि 10/100। चलिए नेक्स्ट जून का देखते हैं। इसी में जून आपका स्क्वायर में है, यानी कि 1500, और इसका दिया हुआ है देखिए 15% जो है वो बिके हैं। सेम वैसे ही जुलाई का देख लीजिए, जुलाई का आपका 1600 दिया हुआ है और इसका परसेंटेज 12.5/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डेसिमल हटा दीजिए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका तीनों महीने का बता देगा कितने जूते जो है वो बिके हैं, किसके, पूमा के। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ आपका क्या आ गया 130। यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे देखिए 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद इसको 2 से भी आप काट सकते हैं 8 टाइम्स में, इसको 5 टाइम्स में, और 5 से इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स में और 5 टाइम्स में। उसके बाद 25 इंटू 8 कर दीजिए, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 दूना 16 और 4 20। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, 5 5 2 5। ठीक है, 555 कौन सा ऑप्शन है आपका, 4th ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी 3 महीनों में नाइकी के जूतों के औसत उत्पादन और जून और जुलाई महीने में बाटा के जूतों के औसत उत्पादन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी औसत उत्पादन की बात करता है तो देखिए सभी 3 महीनों में नाइकी का, तो नाइकी आपका यहाँ पर है, सभी 3 महीनों का टोटल कर दीजिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए। तो नाइकी में है कितना, देखिए 800, 900 और 1000। तो 8 8 16 117 और 1000 2700। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 900 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका नाइकी का। ठीक है, नेक्स्ट आपका जून जुलाई के लिए बोला है बाटा के जूतों का। तो बाटा का जूता देख लीजिए, जून जुलाई। जून आपका नीचे है जो स्क्वायर शेप में है, और जुलाई आपका ट्रायंगल शेप में है। तो जून आपका हो गया 1100 और आपका जुलाई हो गया 1500। तो 11 15 हो गया आपका 2600। तो यहाँ पे देखिए 2 महीनों की सिर्फ बात की गई है, तो इसलिए 2 से डिवाइड होगा। यहाँ 3 से इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि यहाँ 3 महीनों की बात की गई थी। चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा और 00, यानी कि 1300। अब बोला क्या है, इनका जो औसत उत्पादन है उनके बीच क्या करना है, आपको अंतर बताना है। तो अंतर मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 400 बचेगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई महीने में उत्पादित कुल जूतों और जून महीने में उत्पादित कुल जूतों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मई का देख लीजिए, सर्कल में है, सब आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका पूमा का देख लीजिए, तो यहाँ 1300 है, 13 बस लिखिए। एडिडास का यहाँ पे 10 है, नाइकी का देख लीजिए 8 है, बाटा का देख लीजिए 12 है, और फीला का आपका 9 है। इनको ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, जून महीने में उत्पादित कुल जूतों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जून का देख लीजिए, जून मतलब स्क्वायर शेप में जो दिया है, सबसे पहला आपका क्या है 15 है, दूसरा एडिडास का क्या है आपका 11 है, तीसरा आपका नाइकी का क्या दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, चौथा बाटा आपका दिया हुआ है 1100, और पांचवा आपका फीला है 1000, यानी कि 10। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इनके बीच का रेशियो निकाल दीजिए। चलिए ऐड करते हैं, 8 और 2 10 हो गया, और 9 और 3 आपका 12 हो गया, यानी कि 22 2 कैरी 5 52 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 और 1 10, 5 और 1 6, यानी 16 6 1 कैरी, 4 और 1 5 56। 52 और 56 का आपको रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 से देखिए कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 13 और 14 का यहाँ पे रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट और बार ग्राफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा एवरेज क्वेश्चंस लिया था। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो एवरेज से थोड़ा सा आपको एवब देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।